जय मसीह की दोस्तों। आज एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो अदृश्य है पर अत्यंत वास्तविक है, जिसका प्रभाव आज के वर्तमान समय में भी देखने को मिलता है। शैतान का साम्राज्य। क्या आप तैयार हैं शैतान के साम्राज्य को समझने के लिए कि वह किस प्रकार कार्य करती है? तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शैतान के साम्राज्य और वह किस प्रकार कार्य करती है, यह समझने से पहले हम ये देखेंगे कि शैतान कौन है और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। बाइबल हमें बताती है कि शैतान एक स्वर्गदूत था, एक आर्क एंजल, जिसको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया था, जिसका वर्णन हम देख सकते हैं यहेजकेल की किताब 28 अध्याय का 13 से लेकर 17 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है। तो परमेश्वर की आदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, मानिक, पद्राग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरेवे थे। तेरे डफ और बांसुली तुझ में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चलने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन के बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इससे मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर से उतारा। और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। लेकिन उसके घमंड और लालच ने उसे परमेश्वर का विद्रोही बना दिया, जिसको हम देख सकते हैं यशायाह की किताब 14 अध्याय का 13 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। जैसे कि दोस्तों अभी हमने देखा उसको परमेश्वर ने कैसे बनाया था, किस प्रकार किन किन वस्तुओं से उनको बनाया था, कितना सुसज्जित किया था। लेकिन जब तक उसके अंदर यह घमंड या लालच नहीं आया तब तक वो स्वर्ग में रहा करता था। लेकिन घमंड और लालच ने उसको स्वर्ग से बाहर कर दिया। तब से उसका एक ही मकसद कि लोगों को परमेश्वर से दूर करना, परमेश्वर की सृष्टि को बिगाड़ना और लोगों में विभाजन करना और लोगों को परमेश्वर के खिलाफ खड़ा करना। अब हम देखेंगे शैतान का साम्राज्य कि वह कैसा कार्य करता है। शैतान का साम्राज्य आत्माओं का विवाद नहीं है, यह एक व्यवस्था है जिसमें एक से अधिक अंग हैं। जैसे धार्मिक एक मिथ्या सिद्धांत, झूठे धर्म, पूजा पाठ, धर्म पाखंड जो लोगों को धोखा देता है, वास्तविक सत्य से लोगों को भरमाने की कोशिश करता है, जिसको हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 9 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है। तो वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए हैं। मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे संसार को भरमाने वाला, सत्य से लोगों को भरमाने वाला। और दूसरे जगह हम देख सकते हैं यूहन्ना
रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 44 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। मतलब उसमें सत्य नहीं है, और जो सत्य के लिए खड़ा होते हैं उनकी वह हत्या कर देता है। जैसे कि अभी हमने इस यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 44 आयत में देखा कि किस प्रकार जो सत्य के लिए खड़े होते हैं उनका वो कैसे किस प्रकार उनको उनकी हत्या कर देता है। और दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, राजनीति एवं शक्तियाँ, शैतानी शक्तियाँ, दबाव, भ्रष्टाचार और अन्याय, ये सब देखने को मिलता है। इन दिनों में हम देखते हैं दोस्तों कि किस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में भी शैतान का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि इन दिनों में सबसे अधिक हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा होता है और अन्याय भी होता है। जो सत्य के लिए आवाज़ उठाते हैं उनको दबाया भी जाता है, यहाँ तक हो सके तो उनकी हत्या भी करवा दी जाती है, या हो सके तो उनको गायब भी कर देते हैं। तो कई सारे ऐसे हम शैतान के कार्य को और उसके कार्य को देखने को मिलता है कि किस प्रकार आज भी वर्तमान समय में शैतान का साम्राज्य प्रभाव रूप से कार्य कर रही है। जैसे कि कई एक मसीही लोगों को आज के वर्तमान समय में कई सारे स्टेट में राजनीतिक दबाव दिया जाता है मसीही लोगों को, और उनके साथ अन्याय किया जाता है। जबकि हमारा देश भारत में संविधान लागू है, हर एक व्यक्ति को एक फंडामेंटल राइट दिया गया है कि वो कोई भी धर्म को अपना सकता है या अपना आस्था किसी पर भी रख सकता है। इसके बावजूद कुछ संगठन के लोग मसीही लोगों के ऊपर राजनीतिक दबाव डालते हैं। ये भी एक शैतानी कार्य है, क्योंकि शैतान कभी भी सत्य की ओर जाने नहीं देना चाहता है। और जो भी लोग सत्य की ओर जाते हैं या सत्य के लिए खड़े होते हैं तो उनका हमेशा विरोध करता है और उनको दबाते हैं, जिसको हम देख सकते हैं रोमियो 1 अध्याय का 18वां आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। जैसे कि भी दोस्तों अभी हमने रोमियो 1 अध्याय का 18वां आयत में देखा कि सत्य को अधर्म से दबाना, मतलब एक सत्य जो एक हमारा देश में एक फंडामेंटल राइट, ये एक सत्य है जो लोगों के लिए दिया गया है, जो हर एक व्यक्ति को एक फंडामेंटल राइट है कि वो कोई भी धर्म को या अपना आस्था किसी में भी रख सकता है या इस देश में कहीं भी आ जा सकता है। इसके बावजूद भी लोग क्या है, मसीही लोगों के ऊपर अन्याय करते हैं। शासन प्रशासन ये सब होते हुए देखता है, लेकिन फिर भी इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता है। तो कहीं ना कहीं ये शैतानी इन्फ्लुएंस है, शैतान का साम्राज्य का एक प्रभाव हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस शैतानी साम्राज्य के प्रभाव से हमें बचना है, तो हम एक काम कर सकते हैं और वो है प्रार्थना। उन सारी चीज़ों के लिए, जो उन सारी गतिविधियों के लिए हम एक ही कार्य कर सकते हैं और वो है प्रार्थना। कि इन दिनों में जिस भी स्टेट में, जिस भी राज्य में मसीही लोगों को सताया जाता है, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो इसीलिए उन सभी लोगों के लिए आप जरूर प्रार्थना करें, ताकि शैतान का काम नाश हो और परमेश्वर का राज्य फैले। जिस भी राज्य में मसीही लोगों को सताया जाता है, उनके सपोर्ट में आवाज़ उठाना ज़रूरी है। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल आपके लिए भी कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। और जैसे कि वचन में भी हम देखते हैं, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और यदि सत्य के लिए आवाज़ उठाने के लिए दिक्कत है, तो जैसे कि अभी हमने देखा कि सत्य को अधर्म से दबाया जाता है, लेकिन कब तक लोग दबा के रखेंगे? एक ना एक दिन सत्य ज़रूर बाहर आएगा और सत्य विजयी होगा, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह सत्य है। क्योंकि एक वक्त था
प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने मारा और गाड़ दिया, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा। लोगों ने सोचा कि हमने यीशु मसीह को ख़त्म कर दिया, अब इसका खात्मा हो गया, अंत हो गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये सबसे बड़ी बात है। तो आज भले ही सत्य को कितना भी दबाया जाए, कितना भी उनके ऊपर अत्याचार किया जाए, उनके साथ अन्याय किया जाए, लेकिन परमेश्वर ज़रूर उनका न्याय करेगा। जय मसीह की।